हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लासेस। आज की क्लास में हम 3D ज्योमेट्री के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी का जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है इसे देखने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन के बारे में समझ लें पहले। डायरेक्शन कोसाइन का जो सिंबल है यहाँ पे, ये स्मॉल एल, एम और एन होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। यहाँ पर एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यह एक लाइन है, ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो बना रहा है ये अल्फा, वाई के साथ जो बना रहा है बीटा, जेड के साथ जो बना रहा है गामा। तो इस लाइन का जो कोसाइन होगा अर्थात कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे। ये जो कॉस अल्फा हो, इस कॉस अल्फा को हम एल के द्वारा सूचित करेंगे, कॉस बीटा को एम के द्वारा सूचित करेंगे और कॉस गामा को हम एन के द्वारा सूचित करेंगे। अर्थात अगर हम कहना चाहें तो एल एम एन फॉर्मूला हमारा बन गया एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा और एन इज इक्वल टू कॉस गामा। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इस पे कई क्वेश्चंस भी आने वाला है। इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले इसके कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, फिर इस पे दो क्वेश्चन है एनसीईआरटी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहले इसके प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। पहला है यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये याद रखेंगे। एल के जगह पे कॉस अल्फा लेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा, एम के जगह पे कॉस बीटा और एन के जगह पे कॉस गामा। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इसी को अगर हम साइन में बदल देंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस एन स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ये सब का सब बोर्ड में पूछा हुआ है। और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, ये डायरेक्शन कोसाइन, और एक बात और याद रखेंगे, या तो डायरेक्शन कोसाइन लिखा रहे या डायरेक्शन रेशियो लिखा रहे, दोनों ही सेम होगा इस केस में, ये पांचवा वाले केस में। तो डायरेक्शन कोसाइन पूछे या डायरेक्शन रेशियो पूछे, दोनों सेम होगा यहाँ पर। तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, एक्स एक्सिस का पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे कि एक्स के जगह पे 1 ले लेंगे और जो शेष बच गया वाई जेड वहां पे 0। तो डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस का क्या हो जाएगा 1 0 0। अगर डायरेक्शन कोसाइन वाई एक्सिस का पूछेगा तो वाई के जगह पे 1 ले लेंगे, क्योंकि पॉइंट में अगर हम लिखे आपको समझावें तो ये पहले से पता होगा कि पॉइंट में क्या लिखा जाता है। पॉइंट में हमेशा लिखा जाता है कि पहले एक्स होगा, फिर वाई होगा, फिर जेड होगा, एक्स वाई उसके बाद जेड होगा। देखिए यहाँ पे तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन कुछ एक्स के जगह पे 1 और वाई जेड की जगह पे 0। अगर वाई एक्सिस का पूछेगा तो वाई के जगह पे 1 और एक्स जेड की जगह पे 0। और जेड एक्सिस का पूछेगा डायरेक्शन कोसाइन तो जेड की जगह पे 1 और एक्स वाई की जगह पे 0। यानी याद कैसे रखेंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस 1 0 0, वाई एक्सिस का 0 1 0, जेड एक्सिस का 0 0 1। यहाँ याद रखेंगे, या तो डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाए या डायरेक्शन रेशियो पूछा जाए, दोनों सेम होगा। अब इसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 45 विद द पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ डायरेक्शन होगा पॉजिटिव एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। यानी ये कह रहा है यहाँ पे कि एक लाइन है, ये यहाँ लिखा हुआ लाइन, एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का बना रहा है एंगल, वाई के साथ जो है 135 का और z के साथ बना रहा है 45 का। जब आप क्वेश्चन नोट करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन लिख लेंगे, है ना, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 11.1 का, आप वहां से मैच कर लेंगे। ये पॉजिटिव डायरेक्शन आगे लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या करें कि एक लाइन है जो कि 90 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ, 135 वाई के साथ और 45 जेड के साथ। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा निकालना है। यहाँ पे आसान क्वेश्चन है, यहाँ मार्क कर रहे हैं
ये 90 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ, 135 वाई के साथ और 45 जेड के साथ बना रहे हो, तो डायरेक्शन कोसाइन। बड़ा आसान क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो हम ये लिख लेंगे कि यहाँ जो गिवेन जो डाटा दिया गया है, एक्स के साथ जो एंगल बना रहा है वो 90 है। तो अभी जस्ट हम बताए थे यहाँ पे, स्टूडेंट आप समझेंगे, एक्स के साथ जो एंगल होगा ये अल्फा होता है, वाई के साथ वाला बीटा होगा और जेड के साथ वाला गामा होगा। अल्फा किसका एंगल होगा? एक्स एक्सिस वाला, बीटा वाई एक्सिस का, जबकि गामा जेड एक्सिस का। ये याद रखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ अल्फा बराबर दिया हुआ है, पहला को अल्फा मान लेते 90, बीटा ये 135 दिया हुआ है, और गामा 45 दिया हुआ है ना। ये चूंकि ये एंगल यहाँ लिखे एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, तो एक्स का हो गया 90, वाई का 135 और जेड के साथ जो एंगल बना रहा है 45 है। तो जस्ट अभी हम बताएं कि एक्स वाले एंगल को अल्फा कहेंगे, वाई वाले को बीटा कहेंगे, जेड वाले को गामा, इसलिए अल्फा बीटा गामा। अब हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन जस्ट अभी डेफिनेशन बताया है कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। अल्फा की जगह पे 90 है, बीटा की जगह पे 135 है और गामा की जगह पे 45 है। कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। कॉस 135 का निकालना हो स्टूडेंट, तो इसे हम कैसे निकालेंगे यहाँ देख लें। अगर हम कॉस 135 का मान निकालें तो आप इसे लिख सकते हैं कॉस 180 डिग्री माइनस 45, यानी कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है, यानी माइनस कॉस 45 और जिसका वैल्यू 1/√2 हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे। कॉस 135 का -1/√2 हो जाएगा और कॉस 45 का 1/√2 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है यहाँ पर भी कर रहा है फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन निकालना है यहाँ पर भी। और यहाँ पर है क्या कि अलाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वल एंगल्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि अल्फा बीटा गामा ये तीनों इक्वल है, तो हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। यानी यहाँ जो डाटा दिया गया है, कह रहे कि इक्वल एंगल्स है, कोऑर्डिनेट एक्सिस अर्थात एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है यह इक्वल है। तो गिवेन दिया गया है कि अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल है। यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। यहाँ जो फॉर्मूला है आपको देख रहे हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। ये दूसरा फॉर्मूला का हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो सिंस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, और यहाँ हम जानते हैं कि ये बीटा ये अल्फा जो है यहाँ पे, तो बीटा की जगह पे भी अल्फा लिखेंगे और गामा की जगह पे भी अल्फा लिखेंगे, क्योंकि अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा, बीटा की जगह भी अल्फा लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा, और गामा की जगह भी लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, या कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3।
या कॉस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा ±1/√3 हो जाएगा। अब जो है हमारा डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन जो है किसको कहते, जस्ट अभी बताए थे कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को, क्योंकि यहाँ पर तीनों इक्वल है तो कॉस अल्फा, बीटा की जगह पे भी हम कॉस अल्फा लिख लेते हैं। ये बीटा लिखा हुआ है, सही से लिख दे इसे। यहाँ पे बीटा लिखा हुआ है और ये गामा की जगह भी हम अल्फा लिखने वाले हैं, क्योंकि अल्फा बीटा तीनों इक्वल है। कॉस अल्फा का वैल्यू जो निकला है ये ±1/√3 ±1/√3 ±1/√3, या तो ऐसे छोड़ दीजिए तो अलग अलग करते हैं। प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं 1/√3, 1/√3, 1/√3, और माइनस वाले को भी लिख लेते हैं, या माइनस वाले को अलग, -1/√3, -1/√3, -1/√3। तो ये डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। डायरेक्शन कोसाइन का सिंबल LMN होगा, और ये L क्या होगा कॉस अल्फा, M क्या होगा कॉस बीटा, N क्या होगा कॉस का। इसके बारे में जानकारी दे चुके हैं। अब आ जाते हैं अगला टॉपिक है डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो का सिंबल ABC है। और डायरेक्शन रेशियो में बस इतना ये याद रखना है कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में आप जानते हैं यहाँ पे ABC, अभी जस्ट हम बोले यहाँ पे कि ABC डायरेक्शन रेशियो है, और जबकि ये पढ़ा चुके हैं कि LMN को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बीच में क्या रिलेशन है, ये फॉर्मूला याद रख लेना है कि देखिए L बराबर फॉर्मूला हो जाएगा L इज इक्वल टू L बराबर फॉर्मूला +-A/√A² प्लस B² प्लस C², और M बराबर फॉर्मूला हो जाएगा +-B/√A² प्लस B² प्लस C², और ये जो n है ये n बराबर फॉर्मूला हो जाएगा +-C/√A² प्लस B² प्लस C²। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, L बराबर L का फॉर्मूला +-A/√A² प्लस B² प्लस C², M का फॉर्मूला +-B/√A² प्लस B² प्लस C², और n का +-C/√A² प्लस B² प्लस C²। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ये जो रूट अवर रूट के अंदर हम लिखा हुआ A² प्लस B² प्लस C², इसे हम सिग्मा A² लिख सकते हैं तीनों के बदला में। तो सिग्मा A², यहाँ पर भी सिग्मा A², और यहाँ पर भी सिग्मा A²। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ है, तो याद रखेंगे कि A² प्लस B² प्लस C², यानी जो शुरू में रहता है ना पहला स्थान पे, उसमें सिग्मा लगाया जाता है, तो सिग्मा A², यानी इस तीनों को सिग्मा A² लिख सकते हैं, इस तीनों को सिग्मा A², इस तीनों को सिग्मा A², क्योंकि शुरू में A है इसलिए। तो ये ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आएगा, क्वेश्चन बनाने में इसका कोई जरूरत नहीं होगा, क्वेश्चन बनाने ऊपर वाले का जरूरत होगा। तो देखिए इस पे क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है -8 12 -8, यानी कि ABC दिया हुआ है, और डायरेक्शन कोसाइन LMN निकालना है। जस्ट इस फॉर्मूला पे ये ABC का मान दिया हुआ है, तो करे कि LMN का मान निकालिए, तो ये फॉर्मूला है। तो अब हम क्या करते हैं इसमें इसमें जो क्वेश्चंस हैं, पहले क्वेश्चंस को देख लें। यहाँ पे क्वेश्चंस में कह रहा है कि डायरेक्शन रेशियो जो है -18 12 -4 है, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। इसमें जो दिया गया है डायरेक्शन रेशियो दिया गया है, डायरेक्शन रेशियो का सिंबल है ABC, जो कि दिया गया है यहाँ पे -18 12 -4। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि √A² प्लस B² प्लस C² निकाल लेते हैं, इसका जरूरत है यहाँ पे। -18 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर,
ये हो जाएगा 324, 12 का स्क्वायर 144 और 4 का स्क्वायर 16। इस तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये 484 होगा और 484 का वर्गमूल 22 होता है। अब हम डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। अब जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन का जो फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला को हम यहाँ लिख लेते हैं। स्टूडेंट, डायरेक्शन कोसाइन का जो फॉर्मूला है जस्ट अभी हम बताए यहाँ पे कि प्लस माइनस ए बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो या तो प्लस माइनस लिख ले, नहीं तो कोई एक लिख करके भी, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और इसमें आंसर कैसे मिला हुआ, तो ये प्लस माइनस नहीं लिया हुआ, सिर्फ प्लस लेकर के आंसर मिलाया हुआ। तो चलिए हम सिर्फ प्लस लेकर के ही इसका आंसर मिलाते हैं। ऐसे आप प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। देखें फॉर्मूला ए बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए का मान है -18, यहाँ देख सकते हैं। ये ए का मान -18, बी का 12, सी का -4 है। तो ए का है -18 और रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का 22 निकला है। बी का 12/22 हो जाएगा और सी का -4/22 होगा। अब प्लस माइनस करके भी निकाल सकते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो आंसर मैच कर लेंगे। 11.1 का ये क्वेश्चन है। तो -9/11, 6/11 और -2/11 इसका आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियो पे कैसे क्वेश्चन पूछेगा ये सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, जहां पर है कि दो पॉइंट है। पहला पॉइंट है x1 y1 z1, जबकि दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2। x1 y1 z1 x2 y2 z2 है। तो यहाँ से तीन क्वेश्चन बन सकता है कि P से Q तक का डिस्टेंस क्या होगा, दूरी सूत्र। तो PQ बराबर हो जाएगा रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला पहले से आ रहा होगा। स्टूडेंट याद रखेंगे डायरेक्शन कोसाइन, यहाँ से 2022 में क्वेश्चन भी पूछा है कि दो पॉइंट दिया रहेगा तो उसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले कैसे बनाएंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए ना सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालना ही होगा। डायरेक्शन कोसाइन के लिए पहले क्या निकालना होगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस निकाल करके क्या करेंगे, ये जो देख रहे हैं x2 माइनस x1 बाई पी क्यू, यानी कि दूरी जो निकाले हैं, कॉमा y2 माइनस y1 बाई पी क्यू और z2 माइनस z1 बाई पी क्यू। दोबारा डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए x2 माइनस x1 बाई पी क्यू, दूरी सूत्र से पी क्यू निकालेंगे, y2 माइनस y1 बाई पी क्यू और z2 माइनस z1 बाई पी क्यू। और डायरेक्शन रेशियो जब निकालना हो तो डायरेक्शन रेशियो बड़ा आसान है, बस x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z2, ये डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ बोर्ड में, देखते हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। करा कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। एक लाइन है जो कि दो पॉइंट से पास कर रहा है, ये दो पॉइंट दिया हुआ है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट को P मान लेते हैं जो कि दिया गया है यहाँ पे -2 4 -5। दूसरा पॉइंट को Q मान लेते हैं, ये 1 2 3। दूरी सूत्र से हम PQ निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2 होगा होल स्क्वायर। ये कैलकुलेशन करेंगे तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये कैलकुलेशन 3 या माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ये -2 का स्क्वायर 4 और 5 3 8 का स्क्वायर ये 64 हो जाएगा। तो 64 4 68 और 9
तो ये 77 हो जाएगा। अब हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल लें। डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला जस्ट अभी हम बनाए थे कि x2 माइनस x1 बाई पी क्यू। आप मोड भी लगाना हो लगा सकते हैं। y2 माइनस y1 बाई पी क्यू और z2 माइनस z1 बाई पी क्यू। x2 माइनस x1, तो x2 की जगह पे हम क्या करेंगे, हम मार्क करके समझा दें। तो इसे x1 y1 z1, इसे x2 y2 z2। तो यहाँ x2 माइनस x1 तो 1, अब माइनस माइनस 2, 1 माइनस माइनस 2 बाई ये 77 हो जाएगा रूट में। y2 माइनस y1 तो 2 माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2, ये माइनस 4 हो जाएगा। और 3 माइनस माइनस 5 बाय ये रूट 77 हो जाएगा। यानी माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 2 ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 3 प्लस 5। कैलकुलेशन करेंगे तो 3 ये -2, ये हो जाएगा 8√77। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ पे क्या कि डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, कर एंगल बिटवीन टू लाइन्स हैविंग डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन है, पहला लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है L1 M1 N1, जबकि दूसरा लाइन का है L2 M2 N2। तो दोनों लाइन के बीच का जो एंगल बनेगा, कोण बनेगा, ये इस फॉर्मूला से cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2, यानी इसका L1 इसका L2, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला याद रखेंगे L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये फॉर्मूला कब याद रखेंगे, जब डायरेक्शन कोसाइन दिया रहे। पहला लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है L1 M1 N1, जबकि दूसरा लाइन का है डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 N2। तो फॉर्मूला निकालने के लिए cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 फॉर्मूला लगाएंगे। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो, तो जानते हैं कि परपेंडिकुलर का मतलब एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम 90 रखेंगे तो cos 90 का मान क्या हो जाएगा, 0। तो 0 बराबर L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2। यानी फॉर्मूला याद रखेंगे कि अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो फॉर्मूला हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला ये हो गया। अगर दो लाइन पैरेलल है, पैरेलल यानी 0 डिग्री का कोण बना रहा है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो फॉर्मूला याद रखेंगे L1 बाई L2 M1 बाई M2 N1 बाई N2, ये तीनों इक्वल हो। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन से डायरेक्शन रेशियो से पूछता है। इससे पहले हम डायरेक्शन कोसाइन बताए, अब यहाँ पे आगे डायरेक्शन रेशियो। तो पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियो ABC A1 B1 C1 है, जबकि दूसरा लाइन का A2 B2 C2 है। यहाँ मार्क करके समझा दें। पहला ये डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, पहला लाइन का A1 B1 C1, जबकि दूसरा लाइन का A2 B2 C2 है। तो एंगल निकालना है दोनों लाइन के बीच का। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे कि cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, यानी कि ये A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाय रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, फिर रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो cos थीटा निकालिए, मेन फॉर्मूला, इस पे क्वेश्चंस भी सॉल्व होगा, जरूर याद रखेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाय रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो जाए, तो अभी जस्ट बताए परपेंडिकुलर का मतलब परपेंडिकुलर का मतलब एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 90 रखेंगे तो cos 90 का मान 0। अगर यहाँ 0 हो गया तो बट्टा वाला जो टर्म है, डिवाइड वाला जो टर्म है, कोना कोनी गुना करके इसको खत्म कर देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। इतना नहीं सोचना है, डायरेक्ट याद कर लेना है कि परपेंडिकुलर का, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। यह महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0, और पैरेलल का फॉर्मूला A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2
तीनों बराबर होगा। यहाँ क्वेश्चन देखें, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जा सकता है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। यहाँ क्या है, लाइक सो डैट लाइन्स थ्रो द पॉइंट्स 1-1, 2, 3, 4-2, यानी एक लाइन है जो कि 2 पॉइंट से पास करे, और दूसरा लाइन जो 0, 3, 2, 3, 5, 6 दूसरा लाइन इस पॉइंट से पास करे, और दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ करना है, यानी मार्क करके समझाए। तो एक लाइन है जो कि एक लाइन है इस पॉइंट से पास कर रहा है, दूसरा लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये प्रूफ कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे ये देखें। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि लेट जो पॉइंट दिया गया है गिवन जो पॉइंट या दिया लेट पॉइंट्स, यहाँ पर हम क्या करें कि इसको ए मान लेते, इस पॉइंट को इसे ए मान लिए, इसे बी मान लेते, इसे सी मान लेते और इसे डी मान लेते हैं। तो लेट गिवन पॉइंट्स बी, पहला को मान लेते इसे ए, 1-1, 2। यहां पर एक बार फिर से सुन ले, लेट गिवन पॉइंट्स आर, पहला पॉइंट को मान लेते ए जो कि दिया गया है 1-1, 2। दूसरा वाले को मान लेते हैं बी, 3-4-2। तीसरा पॉइंट को मान लेते इसे सी, 0-3-2। और चौथा पॉइंट को मान लेते हैं डी, 3-5-6। अब हम ये जो पॉइंट ए और बी, इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगा। तो ए बी का, पॉइंट ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकाल रहे हैं, किसका, इस ए का और बी का। कैसे, आप देखेंगे यहाँ पे। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी। तो डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला जस्ट अभी हम बताए थे यहाँ पे। ये डायरेक्शन रेशियो है, किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना हो तो फॉर्मूला हो जाएगा x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 हो जाएगा। ये 11.2 का तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है। तो डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे n नहीं होगा, डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। तो ए बी का हम बात करें, यहाँ पे ये ए है और ये दूसरा बी है, यहाँ मार्क करके समझा दें कि ए बी का बात करें, इसे हम x1 y1 z1, इसे x2 y2 z2 मान लेते हैं, क्योंकि ए बी का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो x2 - x1, तो x2 के जगह पे यहाँ x2 - x1 है, x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो 3 - 1 x2 - x1 हो जाएगा, y2 - y1 की जगह पे 4 और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और z2 - z1 की जगह पे -2 और -2 हो जाएगा, यानी 3 - 1, 4 माइनस माइनस प्लस 1 -2 हो जाएगा। ये हो गया 2 5 -4। इसे हम मान लेते हैं A1 B1 C1, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो को ए बी सी के द्वारा ही डिनोट किया जाता है। ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी निकाल लिए। अब हम निकाल लेते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सी डी निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सी डी, इसका भी फॉर्मूला यही हो जाएगा,
x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। यहां पर हम क्या ले लेंगे, ये सी डी का निकाल रहे हैं, ये सी है और ये डी है, तो x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, तो x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 0, y2 माइनस y1 तो 5 माइनस 3, z2 माइनस z1 तो 6 माइनस 2। अब यहाँ रख रहेंगे डाटा हम, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0, 5 माइनस 3 और 6 माइनस 2। कैलकुलेशन करेंगे तो 3 2 4, जिसे हम मान लेते हैं A2 B2 C2। स्टूडेंट हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, और परपेंडिकुलर का फॉर्मूला जस्ट अभी हम बताएं। यहाँ पे परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान अगर 0 के बराबर आ गया तो समझेंगे दोनों लाइन क्या परपेंडिकुलर। तो ये हमारा परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हो गया, यही क्वेश्चन है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं पहले। तो सबसे पहले हम क्या करें कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 फॉर्मूला लगा रहे हैं और देख रहे हैं इसका वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। A1 का मान जो दिया गया है यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे A1 B1 C1 का मान है 2 5 माइनस 4, हम लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पर हम लिख लिए मान जो दिया गया है, हम मान पुट कर देते हैं। A1 का 2 और A2 का 3। अब देख सकते हैं सामने में लिखा हुआ है यहाँ पे A1 का 2 और B2 का 3, A1 का 2 और A2 का 3 है, B1 का 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 4। कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 10 माइनस 16। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का वैल्यू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान 0 आ गया। तो इसका जस्ट मतलब हम समझाए थे अभी कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान अगर 0 के बराबर आ गया तो समझेंगे दोनों लाइन क्या है परपेंडिकुलर है, और ये 0 आ गया। तो पहले हम यहाँ पे ये जो मार्क किए हैं इसे हटा दें, क्योंकि यहाँ पे A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 का मान 0 आ गया है। तो इसका मतलब है कि लाइन AB जो है ये परपेंडिकुलर है CD पे, यही हमें प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्वेश्चन था यहाँ पे कि दो लाइन है, पहला लाइन इस दोनों पॉइंट से मिला हुआ, दूसरा लाइन इस दोनों पॉइंट से बना हुआ है, यहाँ पे दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, प्रूफ कीजिए। तो हम यहाँ पे प्रूफ कर लिए कि लाइन AB और CD एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान क्या 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। यहाँ पे एक लैंग्वेज और ऐड कर सकते हैं कि हेंस, इसको हटा करके यहाँ पे ये हेंस गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ लिख लेते हैं कि अब प्रूव्ड होगी। एक और क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करे एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन है और ये बोर्ड में पूछा भी है लॉन्ग क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या शो करना है कि लाइन है, दो लाइन जो है दो पॉइंट से एक लाइन बनेगा और इस दोनों पॉइंट से एक लाइन बनेगा, दोनों लाइन पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। तो पैरेलल का फॉर्मूला बताया यहाँ पे कि दो लाइन पैरेलल कब होगा, जब A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 तीनों इक्वल हो जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा। तो पहले हमें क्या करना होगा, जैसे इस क्वेश्चन में A1 B1 C1 निकाले थे, A2 B2 C2 निकाले थे, फिर से निकालना होगा इस क्वेश्चन में भी हमें। तो सेम ऐसे ही प्रोसेस से हम निकाल लें। यहाँ पर हम A1 B1 C1 और A2 B2 C2 निकाल करके रख लिए। कैसे निकाले यहाँ समझे, ये पहला पॉइंट A B C और D मान लिए। द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AB, डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1।
तो x2 माइनस x1 इसे मान लेते हैं x1 y1 z1, इसे मान लेते हैं x2 y2 z2, क्योंकि ए बी का निकालना है यहाँ पे। तो x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 4, 3 माइनस 7, 4 माइनस 8, ये आ जाएगा a1 b1 c1 मान लिया। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सी डी का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। इसे मान लेते हैं x1 y1 z1, इसे x2 y2 z2, तो 1 माइनस माइनस प्लस 1, 2 माइनस माइनस 2 यानी 2 प्लस 2 हो जाएगा 5 माइनस 1, ये आगे से a2 b2 c2 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें पैरेलल प्रूफ करना है, तो पैरेलल के लिए बारी a1 बाई a2 अलग से निकालना होगा, b1 बाई b2, c1 बाई c2, अगर तीनों इक्वल हो गया तो समझ जाएंगे पैरेलल है। तो चलिए इसका वैल्यू हम निकालें। अब हम सबसे पहले क्या करें कि पहले a1 बाई a2 का मान निकाल लेते हैं, a1 बाई a2। तो a1 का मान यहाँ पर है -2 दिया हुआ, a2 का मान 2 दिया हुआ, कैलकुलेशन करेंगे तो -1 आएगा। b1 बाई b2, b1 का मान यहाँ पे -4 दिया हुआ है और यहाँ पे +4 दिया हुआ है। b1 बाई b2 -4 बाई +4, तो ये -1 हो जाएगा। c1 बाई c2, c1 का दिया हुआ है यहाँ पे -4 और ये +4 यानी सेम है, -4 बाई 4, कैलकुलेशन करेंगे -1, तीनों में सेम आ गया क्लियरली। a1 बाई a2 का भी -1 आया है, b1 बाई b2 का मान भी -1 आया है और c1 बाई c2 का मान भी -1 आ गया है। अगर a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 तीनों इक्वल है तो इसका मतलब है कि लाइन ए बी जो है ये पैरेलल हो जाएगा किसके, सी डी के। या तो यहाँ हेंस प्रूफ लिख दीजिए, नहीं तो आप लिख सकते हैं लैंग्वेज में कि हेंस गिवन लाइन्स आर पैरेलल प्रूव्ड, या तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं या ये लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एंगल निकालना है, फाइंड एंगल बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। ये दो लाइन है, ये पहला लाइन है और ये दूसरा लाइन है। स्टूडेंट इसका पहले हम टेक्निक बता दें, यहाँ पे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। इस क्वेश्चंस को यहाँ देख लें, नोट करके यहाँ पहले हम टेक्निक बता दें। ये मान लीजिए कि पहला लाइन है, पहला लाइन है यहाँ पे a1 प्लस लेमडा b1, दूसरा लाइन है a2 प्लस म्यू b2। यहाँ पे लेमडा के बाद जो ये है, लेमडा के बाद वाले वेक्टर को b1 और म्यू के बाद वाले को b2, इसी दोनों का जरूरत होगा। यानी अगर हम कहें तो यहाँ जरूरत है सिर्फ b1 का और इसमें जरूरत है b2 का, इसमें b1 का, इसमें b2 का। इसका जो फॉर्मूला होगा याद रखना है, cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 बाई b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड, मोड लगा देंगे। तो अब हम यहाँ इसे b1 मान लेते हैं और इसे b2 मान लेते हैं यहाँ पे। तो लेट जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक बात पहले ये याद रखेंगे कि ये दोनों आर बराबर जो दिया गया, यहाँ पे पहले लिख लेंगे कि आर बराबर जो दिया गया है, दूसरा आर बराबर जो दिया गया, यानी कि दोनों आर जो है, दोनों लाइन, ये पहला लाइन ये दूसरा लाइन, यहाँ पे पहले नोट कर लेंगे, इसके बाद ये लेट करके लिखेंगे। लेट इसे हम b1 बोल रहे हैं, 3i प्लस 2j प्लस 6k
B2 बराबर हो जाएगा I प्लस 2J प्लस 2K। B1 डॉट B2 डॉट प्रोडक्ट निकालने का टेक्निक वेक्टर बता चुके। आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ, के वाले को के वाले के साथ इसके कोफिशिएंट से गुना करते हैं। आई का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 और यहाँ पे आई का कुछ नहीं तो 1, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 2 को 2 से प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा। 3 प्लस 4 और प्लस 12 इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस वाले को पहले अलग कर दें। इसको हम अलग करके रख देते हैं क्योंकि ये अलग है यहाँ पे। अभी जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं क्वेश्चंस का, अब हम B1 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो B1 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा यहाँ पे, ये जो यहाँ दिया गया है, B का मैग्नीट्यूड रूट ओवर 3 का, I का जो कोएफिशिएंट है J का K का, तो रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 36 49 और इसका हो जाएगा 7। अब B2 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा, यहां से आप देखेंगे ये B है B2, तो रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4 9, और 9 को 3 लिख सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि B1 डॉट B2 निकाल लिए, B1 का मैग्नीट्यूड B2 का मैग्नीट्यूड, अब फॉर्मूला है कॉस थीटा बराबर, अब ये जो फॉर्मूला है B1 डॉट B2 बाई B1 का मैग्नीट्यूड B2 का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला हम लगा देते हैं। तो सिंस कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा B1 डॉट B2 बाई B1 का मैग्नीट्यूड इंटू B2 का मैग्नीट्यूड, या कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, ये कितना निकाले थे, ये 19 है B1 डॉट B2, ये 7 और ये 3 है। मोड हम इसलिए लगा रहे हैं यहाँ पे, अगर माइनस होगा तो मोड उसे अपना प्लस कर देगा। ये 19 निकाले थे, ये 7 था और ये 3 था। मोड हम इसलिए लगा रहे हैं कि अगर ये माइनस रहेगा तो अपना प्लस हो जाएगा मोड के वजह से। 19/21, क्योंकि माइनस तो है नहीं यहाँ पे, इसलिए मोड से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 19/21 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप बना चुके हैं पहले ही। 11.2 का ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। एक और 10वां क्वेश्चन है यहाँ पे 11.2 में, बाद में बता देंगे कौन कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पहले जो मेन क्वेश्चन है वो सॉल्व करें। तो 10वां का पहला क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। सबसे पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ देख लें। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन 1 पॉइंट फॉर्म, यहाँ पर है क्या कि कार्टेशियन फॉर्म पहले और उसका वेक्टर फॉर्म। तो ये जो इक्वेशंस दिया गया है ना, यह इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का। फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे हम, तो x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। फिर से x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी, ये तीनों इक्वल होगा। स्टूडेंट इसमें याद कैसे रखेंगे, नीचे वाला जो नंबर है ना a, ये b, ये c, इसे डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो ABC। और x माइनस के बाद x1 है, y माइनस के बाद y1 है, और z माइनस के बाद z1 है ना, इसे पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। इस पे एक एग्जांपल बताते हैं यहाँ पे, एक बार फिर से याद कर ले इसे
ये जो फॉर्मूला है ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है, 3D में स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है। एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी, जहाँ पर ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है, और एक्स माइनस के बाद वाई माइनस के बाद जेड माइनस के बाद जो इसे पॉइंट कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक्स माइनस 5/1 है, y प्लस 6/2 है, z प्लस 7/3 है, ये 7 लिखा हुआ है। स्टूडेंट एक बात याद रखेंगे यहाँ पे कि x के बाद माइनस होना चाहिए, अगर माइनस नहीं हो तो माइनस बनाना होगा। y के बाद भी माइनस होना चाहिए, z के बाद भी माइनस होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि x के बाद माइनस है, सही है, लेकिन y के बाद माइनस नहीं है, y के बाद प्लस है तो हम माइनस बना लेंगे। और z के बाद भी माइनस होना चाहिए, नहीं है, तो इसे भी हम माइनस यहाँ पे बनाएंगे। कैसे, तो देखिए x माइनस 5/1 ये सही है, प्लस को माइनस माइनस लिख सकते हैं, z प्लस जो इसे प्लस को माइनस माइनस लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा ना, ये जो 1 2 3 इसे डायरेक्शन रेशियो कहेंगे, और x माइनस के बाद क्या है 5, y माइनस के बाद क्या है -6, और z माइनस के बाद क्या है -7, इसे पॉइंट कहेंगे। तो यहां पर अगर पूछा जाए कि पॉइंट क्या होगा, तो पॉइंट ये 5 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, और ये -7 हो जाएगा। और डायरेक्शन रेशियो अगर पूछा जाए तो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। ये 1 2 3 डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। पॉइंट जो है x माइनस के बाद 5 है, y माइनस के बाद -6, z माइनस के बाद -7 है, ये पॉइंट हो जाएगा। इसके अलावा याद रखेंगे कि r इज इक्वल टू ए प्लस आर वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लेमडा वी वैक्टर, या फास्टली बोलेंगे r इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा वी। तो ये जो a है यानी कि a फैक्टर जो है, ये पोजीशन फैक्टर ऑफ पॉइंट यानी पॉइंट का पोजीशन फैक्टर है, जबकि b पैरेलल फैक्टर है। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, r इज इक्वल टू आर फैक्टर इज इक्वल टू ए फैक्टर प्लस लेमडा बी फैक्टर, जहां पर a क्या है पॉइंट का पोजीशन फैक्टर है, b क्या है पैरेलल फैक्टर है। ठीक है, अब हम इस पे कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले यहाँ पे क्वेश्चंस है, दो लाइन है, ये पहला लाइन है और ये दूसरा लाइन है, और क्राइस दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। फाइंड एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस। ये एनसीईआरटी 11.2 का 11वां क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स में जरूरत क्या होगा कि ये जो दिया गया इसे हम A1, इसे B1, इसे C1, पहले कॉन्सेप्ट थ्योरिकल कॉन्सेप्ट हम समझा दें यहाँ पे इसका क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि एक लाइन है x माइनस x1/a A1, y माइनस y1/B1, और z माइनस z1/C1। दूसरा लाइन है x माइनस x2/A2, y माइनस y2/B2, और z माइनस z2/C2। इसमें जरूरत किसका होगा, तो ये डिवाइड में जो A1 है B1 है C1 है, इसका जरूरत होगा, और ये A2 B2 C2 इसी का जरूरत होगा। अब हम क्या करेंगे, cos थीटा बराबर फॉर्मूला लगा लेंगे, जस्ट जो बताए भी थे पहले कुछ देर पहले भी, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाय रूट ओवर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लगा लेंगे। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो है इसे A1
इसे B1 और इसे C1 मान लेंगे, जबकि ये दिया गया A2 और ये B2 ये C2। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पर जो लाइन पहले दिया गया है यहाँ पे गिवन लाइंस, तो x माइनस 2/2, y माइनस 1/5 और z प्लस 3/-3। जबकि दूसरा लाइन जो दिया गया है ये x प्लस 2/-1, इन सेम टू सेम कॉपी कर लेना है पहले, y माइनस 4/8 और z माइनस 5/4। तो यहाँ पे A1 B1 C1 ये हो जाएगा 2 5 -3 और A2 B2 और C2 बराबर हो जाएगा -1 8 4। यानी ये A1 B1 C1 यह हो गया और ये A2 B2 C2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू है A1 A2 B1 B2 C1 C2 रूट अगर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर रूट अगर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। यहाँ पर हम जो डाटा है A1 B1 C1 और A2 B2 C2 जो निकाल के रख लिए, लिख लिए, और ये मान हम इसमें रखने जा रहे हैं। तो अब ये हो जाएगा A1 का वैल्यू है 2, जबकि A2 का वैल्यू है -1, B1 का है 5, अब B2 का 8 है, C1 का -3 है और C2 का 4 है। रूट अगर A1 B1 A1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, A2 ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, फॉर्मूला पे बस सेट कर देना है, 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। मोड लगा देंगे, बाद में नेगेटिव हो तो अपना उसे पॉजिटिव कर लेगा। ये ऊपर में कैलकुलेशन करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा। रूट के अंदर में हो जाएगा 4 प्लस 25 प्लस 9, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 64 प्लस 16। अब जब इसका कैलकुलेशन हम करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा -14 प्लस 40, रूट ओवर हो जाएगा यहाँ पे 38 और यहाँ पे हो जाएगा 81, यानी कि ऊपर में ये हो गया 26, ये रूट 38 और ये हो जाएगा 9। ये सब हम किसका वैल्यू निकाले हैं, कॉस थीटा का। अब सब में कॉस थीटा लिख लेंगे। अब हम यहाँ लिख लेते हैं जो स्पेस हमारे पास बचा हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस थीटा का वैल्यू हम निकाले यहाँ पे 26 9 रूट 38, या थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 26 9 रूट 38 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दो लाइन है, ये पहला लाइन है और ये दूसरा लाइन है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर, ये प्रूव करना। इस टाइप का क्वेश्चन लगभग में हर एक साल पूछा जा रहा है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो लाइन दिया गया उस लाइन को पहले हम लिख लें। यहाँ दो लाइन दिया गया है, पहला लाइन है x - 5/7
y प्लस 2 बाई -5 और z बाई 1, जबकि दूसरा लाइन है x बाई 1, y बाई 2 और z बाई 3। हेयर a1 b1 c1 यानी पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 7 -5 1, दूसरा लाइन का हो जाएगा a2 b2 c2, ये 1 2 3 हो जाएगा। यहाँ समझा दे मार्क करके, ये पहला लाइन ये दूसरा लाइन, पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियो यानी ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, ये c1, तो a1 b1 c1 7 -5 1 हो गया, ये a2 b2 c2 यानी 1 2 3 हो गया। अब हमें परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। परपेंडिकुलर का सेम टेक्निक अभी जस्ट हम बताए हैं। परपेंडिकुलर का जो टेक्निक आपको हम बताए यहाँ पे अभी, यहाँ बताएं कि दो लाइन परपेंडिकुलर कब होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान निकालना होगा। अगर ये मान 0 के बराबर आ गया तो समझेंगे दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। अब हम प्रूफ कर रहे हैं कि दोनों लाइन जो ये पहला लाइन दूसरा लाइन परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहीं पे प्रूफ कर देते हैं। फॉर्मूला लगाना होगा a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 का। देखिए इसका मान 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। a1 का 7 है जबकि a2 का 1 है, तो 7 इंटू 1। b1 का -5 है, 2 है, -5 इंटू 2 प्लस c1 का 1 इंटू 3 हो जाएगा, 1 इंटू 3 कैलकुलेशन करेंगे तो 7 -10 प्लस 3 तो 10 -10 यानी कि 0 आ गया। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान 0 आ गया। इसका मतलब है कि दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। तो हेंस गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये पहला लाइन है और ये दूसरा लाइन है, दोनों राइट एंगल्स पे है। राइट एंगल का मतलब परपेंडिकुलर, दोनों लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तो P का मान क्या होगा। ये जो लाइन दिया गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में निकालेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, यहाँ से लाइन है यहाँ पे ना, देखिए x जो है ना ये शुरू में रहना चाहिए, पहला स्थान पे रहना चाहिए, और x के सामने में ना तो निगेटिव होना चाहिए ना कोई नंबर होना चाहिए। उसी प्रकार y z पहला स्थान पे होना चाहिए, और x के सामने में या y या z के सामने में ना तो नंबर होना चाहिए कोई भी, ना निगेटिव होना चाहिए। यानी इस फॉर्मेट में लाना है पहले इस क्वेश्चन को। तो चलिए लिखते हैं। यह जो राइट एंगल का मतलब है परपेंडिकुलर ही समझेंगे। तो पहला लाइन दिया गया है कि 1 - x बाई 3 7y y -14 बाई 2p और z -3 बाई 2 दिया गया है। हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, -x को पहले लिख लिए, अब +1 को बाद में। यहाँ से 7 हम कॉमन ले लिए, और ये z -3 ये सही लिखा हुआ है। दोबारा जो -x + 1 है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7 y -2y है 2p और z -3y है 2 है। यहाँ पे एक टेक्निक ये याद, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि 4/3 है, इस 4 को हटा करके डिवाइड में बट्टा मिलाना है, तो डिवाइड के डिवाइड में चला जाएगा, ये बट्टा के बट्टा में चला जाएगा। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं यहाँ पे, जैसे -4/5 है,
इस माइनस को आप यहां से हटा करके डिवाइड में भी लगा सकते हैं। एक बार फिर से हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दें। क्या किए कि इस ये मेन है यहाँ पे दिया हुआ, तो इसको सेम टू सेम लिख लिया। माइनस एक्स को पहले 1 को बाद में, इसमें 7 कॉमन ले लिया और ये सेम लिख लिया। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या है, माइनस एक्स प्लस एक्स बन जाएगा और प्लस 1 माइनस 1 बन जाएगा। अब क्या, ये माइनस को हटा करके हम नीचे में लगा लेते हैं। इस 7 को अगर यहाँ से हटाना चाहे तो कहाँ आएगा, डिवाइड के डिवाइड में, बट्टा के बट्टे में आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट पहले से है। तो x माइनस 1 माइनस हटा करके डिवाइड में लगा दिए, y माइनस 2 7 को हटा करके बट्टा के बट्टा में, डिवाइड के डिवाइड में लेके आ गए हम, और z माइनस 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ पे a1 या एक साथ लिख लेंगे a1 b1 c1। अभी तत्काल दूसरा लाइन के पहले क्लियर कर लें। दूसरा लाइन जो दिया गया है यह है 7 माइनस 7x/3p y माइनस 5/1 और 6 माइनस z/5 है। सब में इम्प्लाइज डेटा आप लगा सकते हैं। तो माइनस 7x को पहले लिख लिए, या अगर हम स्टेप छोटा करें आपको समझ में आ जाएगा। यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले ले, 7x को पहले लिखे और 7 को बाद में, तो माइनस कॉमन लेना होगा। या कंफ्यूजन ना हो किसी स्टूडेंट को, तो जो ऊपर वाला स्टेप बताए सेम टू सेम इसी तरह से कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो माइनस 7x को हम पहले लिख लिए, अब प्लस 7 को बाद में। ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। माइनस z को पहले लिख लिए, अब प्लस 6 को बाद में। माइनस 7 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यह x और माइनस प्लस माइनस ये 1 हो जाएगा। y माइनस 5/1, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो z और ये माइनस 6 हो जाएगा 5। इस माइनस 7 को हटा करके हम लिख लेते हैं x माइनस 1/3p बाई माइनस 7। इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, यहाँ पे स्पेस कम हो रहा है, या कोशिश करते हैं और शॉर्ट करके यहीं पे लिखे जो समझाने में थोड़ा अच्छा रहे। थोड़ा सा इसे हम बड़ा करते हैं। देखें x माइनस 1/3p बाई माइनस 7 लिखा हुआ है। y माइनस 5/1 है और z माइनस 6 माइनस को हम नीचे में लगा दिए, डिवाइड में लगा दिए। ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मार्क करके समझाते पहले। ये था, ये हो जाएगा -3a1, ये हो जाएगा b1 और ये हो जाएगा c1, ये हो जाएगा बट्टा में जो डिवाइड में लिखा हुआ, ये हो जाएगा a2, ये b2, ये c2। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लिए a1 b1 c1 और a2 b2 c2 लिख लिया, और दिया गया है कि बोथ लाइन या दोनों लाइन जो है राइट एंगल्स पे। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर ही हुआ। यहाँ पे राइट एंगल लिखा रहे या परपेंडिकुलर लिखा रहे, दोनों सेम हो जाएगा। तो चूंकि दोनों लाइन जो है राइट एंगल्स पर अर्थात परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान क्या हो जाएगा 0। a1 का मान है -3, आप देख सकते हैं a1 का है -3 और a2 का है 3p/2।
-7। B1 का है 2p/7, B2 का 1 है, 2 इंटू -5 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस कैंसिल, 9p/7 हो जाएगा, 2p/7 हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अगर एलसीएम लेंगे तो ये 7 हो जाएगा, तो 9p + 2p -7। कैलकुलेशन करेंगे तो 11p इसको हटा दे पहले। कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 11p, अब कोना कोनी गुना करेंगे 0, 11p इज इक्वल टू या p का मान हो जाएगा 70/11, 70/11 ये p का मान हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, जो कि मोस्ट वीवीआई टॉपिक आ सकते हैं इस साल के एग्जाम के लिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि दो लाइन है, ये पहला लाइन है और ये दूसरा लाइन है, दोनों वेक्टर फॉर्म में है। स्टूडेंट यहाँ याद रखेंगे टॉपिक का नाम है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। पहला लाइन है r इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर, r इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। ये फॉर्मूला याद रखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कि a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बाई b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। अर्थात एक टेक्निक ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले a2 - a1 लिखना होगा, निकालना होगा, उसके बाद b1 क्रॉस b2 निकालना होगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर है कि यहाँ जो भी नंबर रहेगा उसे a1 कहेंगे और यहाँ वाले को लेमडा के पास वाले को b1 कहेंगे, यहाँ a2 और म्यू के पास वाले को b2 कहेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, चूंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बोर्ड में ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में इस साल के लिए संभावित क्वेश्चन है। तो हम जस्ट बोले यहाँ पे क्या करें, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है बिटवीन टू लाइन्स, ये दोनों लाइन के बीच का। तो यहाँ जो वेक्टर इसे a1 बोलेंगे और इसे b1, इसे a2 और इसे b2 बनाएंगे कैसे, अब देखें यहाँ पे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो हेयर या लेट लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि a1 b1 ये सब मान रहे हैं। तो a1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे इसे a1 और इसे b1, तो i + 2j + k, ये हो जाएगा a1, b1 हो जाएगा i - j + k हो जाएगा, a2 ये a2 हो जाएगा 2i - j - k, ये हो जाएगा b2 2i + j + 2k। ये जो फॉर्मूला दिया गया, इस फॉर्मूला में पहले a2 - a1 निकालना है, तो पहले a2 - a1 निकाल लेते हैं। अब हम सबसे पहले वेक्टर a2 - a1 निकाल रहे हैं। तो a2 दिया गया है 2i - j - k और a1 है i + 2j + k। 2i - j - k ब्रैकेट हटाएंगे तो -i - 2j - k, यानी हो जाएगा ये i -3j -2k हो जाएगा। अब हमें a2 - a1 निकाल लिया, अब b1 क्रॉस b2 निकाल रहे हैं। तो b1 क्रॉस b2 निकालने के लिए
पहले तो डिटर्मिनेंट आई जे के, और यहाँ जो हम देख रहे हैं b1 का जो कोएफिशिएंट है 1 माइनस 1 1, तो यहाँ आएगा 1 माइनस 1 1, और b2 का 2 1 2, तो ये लिख लेते हैं 1 माइनस 1 1 2 1 2। वेक्टर में इसको ब्रेक करना सिखा दी, तब इक्वल के सामने इक्वल लिखिएगा, हम थोड़ा साइड करके लिख रहे हैं क्योंकि स्पेस कम है यहाँ पे। साइन याद होगा यहाँ का, ये प्लस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस आई जब हम ले लेंगे तो क्या करेंगे कि आई वाले लाइन को छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस 1 1 1 2, माइनस जे जब हम ले लेंगे तो जे वाले लाइन को छोड़ देंगे तो 1 1 2 2 मिलेगा, और प्लस के जब हम ले लेंगे तो के वाले लाइन को छोड़ देंगे तो 1 माइनस 1 2 1। जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 माइनस 2, ये हो जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस 2, ये हो गया माइनस 3i माइनस 3i, ये माइनस 0 या प्लस 0 जे लिख सकते हैं यहाँ पे, और प्लस 3 के, या समझा दें एक बार फिर से, हम यहाँ b1 क्रॉस b2 निकाले हैं तो b1 पहले आई जे के लिखना होगा, फिर b1 है तो b1 का कोफिशिएंट जैसा कि 1 माइनस 1 1 है, फिर b2 का कोफिशिएंट 2 1 2 2 1 2 लिख लिए, इसका डिटर्मिनेंट है ये, तो प्लस माइनस प्लस साइन पहले जानते हैं, आई ले लेंगे तो आई वाले इस लाइन को छोड़ देंगे, बचेगा माइनस 1 1 1 2 लिख लिए, प्लस पर माइनस जे ले लेंगे तो जे वाले लाइन को छोड़ देंगे तो बचेगा 1 1 2 2 लिख लिए, और प्लस के ले लेंगे, के वाले लाइन को छोड़ देंगे 1 माइनस 1 2 1, ये इसको ब्रेक करेंगे तो माइनस 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 माइनस 2, और ये 1 माइनस माइनस प्लस 2, ये डाटा आ गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, इस b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं यहीं पे, ये जो b1 क्रॉस b2 है इसका मैग्नीट्यूड हम यहीं पे निकाल लेते हैं, यानी तो नेक्स्ट पेज में निकाल लेते हैं यहाँ पे, रूट ओवर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अब हम b1 क्रॉस b2 जो आया है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, जो कि क्या था, माइनस 3 का होल स्क्वायर 0 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 0 प्लस 9 18, 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुने 2, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, तो 3 रूट 2, b1 क्रॉस b2 निकल गया। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है ये जस्ट अभी बताए थे कि a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इक्वल के सामने हम इक्वल लिख लेते हैं। a2 माइनस a1 क्या निकाले यहाँ देख सकते हैं, a2 i माइनस 3 से माइनस 2 के, i माइनस 3 से माइनस 2 के, i माइनस 3 से माइनस 2 के, डॉट उसके बाद b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 माइनस 3i प्लस 0j प्लस 3 के
-3i 0j 3k अब हम यहाँ पे इसमें a2 माइनस a1 यहाँ लिख लिए, b1 क्रॉस b2 यहाँ लिख लिए, और b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड यहाँ निकला हुआ 3√2 ये लिख लेते हैं 3√2, और इसमें हम मोड लगा देते हैं। मल्टीप्लाई करने का टेक्निक डॉट प्रोडक्ट पहले ही बता चुके हैं वेक्टर में, आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ, के वाले को के वाले के साथ उसके कोफिशिएंट से। यहाँ कुछ नहीं तो 1, आई का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ -3 तो 1 को -3 से तो -3 को 0 से 0, -2 को 3 से तो -6। कैलकुलेशन करेंगे तो 1 को -3 से तो -3, -3 को 0 से 0, -2 को 3 से तो -6 बाई 3√2 ये हो जाएगा -9 बाई 3√2, मोड इसे प्लस कर देगा तो 9 बाई 3√2 ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा, 3/√2। आंसर मिलाने के लिए इसका रेशनलाइजिंग किया हुआ है तो 3√2/2 ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है कार्टेशियन में भी सीख लेते हैं। यहाँ पे जैसे पहला लाइन है x - x1/a1 y - y1/b1, फिर से ये पहला लाइन x - x1/a1 y - y1/b1 z - z1/c1, दूसरा लाइन है x - x2/a2 y - y2/b2 z - z2/c2 है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि सबसे पहले x माइनस के बाद x1 है, y माइनस के बाद y1 है, z माइनस के बाद z1 है, फिर a1 b1 c1 ये लिख लेना होगा अलग से। x माइनस के बाद x2, y माइनस के बाद y2, z माइनस के बाद z2, a2 b2 c2 ये लिख लेना होगा, और ये फॉर्मूला याद रखना होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। स्टूडेंट ये हम लिखते कैसे हैं, इसका टेक्निक पहले हम यहाँ पे रफली शुरू में जो लिखा हुआ है a1 a2 ये पहले लिख लेते हैं और फिर इसका टेक्निक समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए दोनों डिटर्मिनेंट है पहला दूसरा, तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, a1 b2 माइनस a2 b1, तो यहाँ a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर प्लस, अब दूसरा स्थान पे लिख रहे हैं तो दूसरा और उसे अगला, यानी पहला वाले को छोड़ देंगे, दूसरा और उसे अगला, तो b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस, अब तीसरा स्थान पे लिखेंगे तो तीसरा और उसे अगला, तीसरा के बाद पहला है, चूंकि ये पहला यहाँ पर लिखा गया तो इसको हम यहाँ पे लिख लिए, फिर मिटा देंगे इसे, c1a2 माइनस c2a1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना होगा, क्लास में सिखा चुके हैं फॉर्मूला सब कैसे लिखा जाता है, क्या टेक्निक है। अब इस पे क्वेश्चंस है, एक एनसीईआरटी का शुरुआत में क्वेश्चंस पूछा भी गया हुआ है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले हम लिखते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन को लिख लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले। यहाँ क्या है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ये पहला लाइन ये दूसरा लाइन है, पहला लाइन को हम यहाँ पे लिख लिए, और आप जानते हैं कि x के बाद माइनस होना चाहिए, y के बाद माइनस, z के बाद माइनस, तो माइनस तो है नहीं, तो +1 को x माइनस -1 लिख सकते हैं, y माइनस -1 लिख लिए, z माइनस -1 लिख लिए। यहाँ पे x माइनस के बाद ये -1 है, ये -1 है और ये -1 है, यानी x माइनस के बाद जो टर्म हो, y माइनस के बाद जो टर्म हो, z माइनस के बाद जो हो, x1 y1 z1 ये तीनों हो जाएगा, x1 y1 z1 -1 हो जाएगा, और a1 b1 c1 हो जाएगा, 7 - 6 1 हो जाएगा। इस तरह से दूसरा लाइन लिख लिए, x2 y2 z2 3 4, यानी x माइनस के बाद तो 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, a2 b2 c2 ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला पे हम क्या किए, जो डाटा दिया गया सबको हम यहाँ पे सेट कर लिए। स्टूडेंट ये कैलकुलेशन करने का बस टेक्निक याद रखिएगा, ऊपर वाले डाटा को बस सेट कर दिए देख करके, और x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान रख दिए, और इसका जो है ना यहाँ पे ये यहाँ पे इसका ट्रिक बता दे कैलकुलेशन कैसे करते हैं।
सबसे पहले क्या करेंगे, ये शुरू में 7 1 जो लिखा गया यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7 1। अब समझेंगे कैसे कैलकुलेट। मान लीजिए कि ये दोनों डिटरमिनेंट है, तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, -14 माइनस माइनस +6 होल स्क्वायर ले लिए। फिर से अब दूसरा स्टेप में लिखेंगे तो दूसरा लाइन, और ये दोनों को हम डिटरमिनेंट मान लेंगे तो -6 माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। अब तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप में तो तीसरा वाला, तो इस दोनों को कैलकुलेशन करेंगे तो 1 अब माइनस, यहाँ 1 - 7 हो जाएगा, इसे हम सही कर लेते हैं। यहाँ पे 1 और -7 हो जाएगा, 1 - 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो डाटा और इसके बाद ये 7 और ये जो 1 है इसे हम हटा लें यहाँ से। अब हम लिखेंगे ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये 8, ये सेम, ये हो जाएगा -8 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, यानी जस्ट अभी हम बोले थे यहाँ पे ऊपर में 3 + 1 ये 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 7 था, -6 1 1 -2 1। इक्वल के सामने हम इक्वल लिखेंगे, ये -8 यहाँ पे था, -4 और यहाँ पे -6 का होल स्क्वायर। डिटरमिनेंट को ब्रेक करते हैं, साइन याद कर लेंगे, प्लस माइनस प्लस, R1 में एक्सपेंड कर रहे हैं, तो जब हम 4 ले लेंगे तो 4 के रॉ कॉलम को डिलीट कर देंगे तो -6 1 -2 1, -6 के रॉ कॉलम को डिलीट कर देंगे तो 7 1 1 1, और +8 के रॉ कॉलम को डिलीट कर देंगे तो 7 -6 1 -2 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 64 16 + 36 हो जाएगा। मोड लगा देते हैं, अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा अपना। ये हो गया ऊपर में -6 माइनस माइनस +2, ये हो गया 7 -1, ये हो जाएगा -14 +6 हो जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 116 हो जाएगा। ये हो जाएगा -4, ये 6 और ये -8। नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं इसे हम। यह हो जाएगा 4 इंटू -4 -8, यहाँ हो गया √116। कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा -16 -36 -64। सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -116। मोड हटा देगा निगेटिव को। स्टूडेंट आप जानते हैं कि अगर ए लिखा रहे, नीचे में √a लिखा रहे, तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो ऊपर में एक रूट बचेगा। उसी प्रकार अगर हम इस दोनों को कैंसिल करें तो यहाँ पे ए को रूट बच जाएगा, तो हमारे पास अब बच गया √116 116। 116 को हम लिख सकते हैं 4 × 29, गुना करेंगे 9 ये 36 हो जाएगा, 4 × 8 3 11, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो 2√29 ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो अभी हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सीख लिए कि कार्टेशियन में कैसे निकालेंगे, जिसका आंसर आ गया ये
आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। कल के लेक्चर में एक लेक्चर और हम रिकॉर्ड करेंगे, जो कि कल ही अपलोड करेंगे, जिसमें प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन पे आधारित जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जो आ सकता है वो, और 2024 का क्वेश्चन ये कल वाले लेक्चर में रहेगा। और पुराना लेक्चर है जिसमें 2019 से लेकर के 2023 तक का रिकॉर्डेड है, आप वो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।